हेलो स्टूडेंट्स, एम फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ पीसी यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। स्टूडेंट, इससे पहले आपके पास जो है टेंस की मेरे पास मेरी जो वीडियो आपके पास सेंड हो चुकी है और मैंने आज आपकी जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपके टेंस कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद कम्युनिकेशंस का एक इफेक्टिव जो है पार्ट्स मैंने आपको समझाया था। सब कुछ जो है मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि टेंस का करने के बाद आपको कैसे वर्क करना है। तो आज मैं आपका बच्चों जो कम्युनिकेशंस के जो हमारे जो स्टार्टिंग में पीसी की बुक्स मैंने आपको बताई थी कि पीसी की बुक्स आपको चौहान एंड त्यागी की प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की आपको ये वाली बुक लेनी है। चौहान एंड त्यागी के राइटर हैं, आपको बुक लेनी है। नव भारत प्रकाशन की ये बुक है, आप ले लीजिएगा। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर जो है मैंने कहा आपके प्रैक्टिकल बेस पर है, वाइवा बेस पर है। उसके बाद जो आपका 7 चैप्टर फ्रॉम 7 चैप्टर्स आपकी थ्योरी के हैं, यानी कि 10 चैप्टर्स जो हैं आपके इंग्लिश के दे रखे हैं। और उसमें बच्चों आप लोग आप देखेंगे इसमें इन्होंने पहले इंग्लिश में पैराग्राफ दिया, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है। इसी तरह से चैप्टर्स हैं आपके और उसी के बाद उसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं और क्वेश्चन भी उन्होंने स्टूडेंट्स देखिए विद आंसर दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से आपके ये 10 चैप्टर्स इंग्लिश के हैं जो कि आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा क्योंकि ऊपर इंग्लिश का है और नीचे हिंदी ट्रांसलेट करना है। बट मतलब ये बुक समझ लीजिएगा एज ए गाइड है क्योंकि इसमें सब कुछ सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन दे रखा है। लाइकवाइज इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे ही कि 10 चैप्टर हैं आपके और 11 चैप्टर है और 11 चैप्टर के इसी तरह से पैराग्राफ दे रखे हैं और हिंदी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और सबको विद आंसर बुक दे रखा है। लेकिन आपको समझाना कि जरूरी है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपको इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं कैसे। तो मैं आज जो है आपका जो इंग्लिश थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 7 जो है ऑन कम्युनिकेशन में आज आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो मैं आपको समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या है सब कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जैसे आपको कौन से क्वेश्चन आंसर इसमें आपको करने हैं। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगी। तो आपका जो है चैप्टर 7 ऑन कम्युनिकेशंस, चैप्टर 7 ऑन कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, ऑन कम्युनिकेशंस। अब आप इसको समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। जो प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा कि कम्युनिकेशंस क्या है, ठीक है ना, और जो जैसे जैसे कम्युनिकेशंस के इन्वेंशंस होते चले गए, उनके मेथड्स के इन्वेंशन होते चले गए, तो उसमें बताया है कि जो संसार है यानी कि जैसे तार, यंत्र, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि जो है इन लोगों जो ने जो डिवाइसेस है इनसे जो है संसार एक फैमिली की तरह छोटे परिवार के रूप में परिवर्तित हो गया है। और इनकी जो इसकी सहायता से जो है आज जो है कम्युनिकेशन करना कितना आसान हो गया, कोई भी मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि एक स्पेस ब्रिज प्रोग्राम बना था, यानी कि जब इन्वेंशंस हो गए उस समय जितने भी कम्युनिकेशंस के मेथड के, तो उसमें एक स्पेस ब्रिज प्रोग्राम बना था स्टूडेंट्स, जिसमें 5 डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर एक सैटेलाइट उस समय एक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया था। और जिससे क्या हुआ कि वो 5 कंट्रीज इस सैटेलाइट से आपस में कनेक्ट हो गए और जिससे कि क्या हुआ, ये एक सरप्राइजिंग बात थी, एक आश्चर्यजनक बात थी, अद्भुत घटना थी जो उस समय हुई थी। यानी कि एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजना मतलब अंतरिक्ष में भेजना किसी एक मशीन को, और जिससे कि आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रहना। यानी कि जब एक स्पेस, क्योंकि आज भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सैटेलाइट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है आज आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट ना हो तो हमारा जो ये सारी डिवाइसेस सब बेकार है।
तो ये है कि 5 जो आपस में एक दूसरे के साथ जो जुड़े रहे कंट्री, वो एक अद्भुत घटना थी। और उसके बाद में क्या हुआ, उन्हीं को देखकर बाद में, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेंशंस होते चले गए, हर एक कंट्री, हर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री ने जो है अपने अपने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर रखे हैं। और जिससे क्या हुआ है कि वो पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ तो कनेक्ट है ही, अपनी कंट्री में भी उनसे उनका यानी कि बहुत सारा जो है वर्क जो है उनसे ऑपरेट हो रहा है। और पूरा संसार उन स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये है आपका कनेक्ट, मतलब ऑन कम्युनिकेशंस में सबसे जो साधन है वो है सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट ही जो है एक दूसरे के साथ, ये फास्टेस्ट मीन्स है आपका जो एक दूसरे के साथ जुड़े रखता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन ना केवल ह्यूमन बींग्स में बल्कि एनिमल्स में भी एक रोचक विषय है, क्योंकि एनिमल्स में भी हर कोई जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। अब इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन जो हमारे चैप्टर में है वो मेन जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दे रखा है वो दे रखा है बी हाइव्स का, बीज का। बीज यानी कि मधुमक्खी, बीज मधुमक्खी। बीज का जो है एक रिमार्केबल एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता भी था आपका कि आपका बी डांस, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है बच्चों बी डांस। ये एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है आपका बी डांस। अब ये बी डांस होता क्या है, आपके में क्वेश्चंस भी है ये कि बी डांस कि व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ बी डांस गिव टू द अदर बीज, यानी कि मधुमक्खी ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कैसे देती है। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि बी डांस, यानी कि इसमें क्या होता है कि मधुमक्खियाँ जब एक, आपने देखा कि मधुमक्खियाँ किस चीज़ का काम करती हैं, शहद बनाने का। जगह जगह से फूलों का रस चूसकर वो अपने छत्ते पे ले जाकर उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं और मोम में, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद और मोम दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो एक इन्होंने रिमार्केबल एग्जाम्पल दिया है बीज का कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, अब जो मधुमक्खी के छत्ते हम लोगों ने देखे रखे हैं, जंगलों में होते हैं, जिनसे शहद वाले तो शायद जंगलों में ही मिलते हैं। घर पर आपने देखा हो ततैयों के छत्ते होते हैं, उसमें भी क्या उसमें शहद तो नहीं होता, क्योंकि शहद ततैयाँ नहीं केवल मधुमक्खियाँ बनाती हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि हाउ बीज कम्युनिकेट टू अदर बीज, कि एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती थी। अब होता क्या है बच्चों, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब कभी एक मधुमक्खी को एक सोर्स ऑफ नेक्टर यानी कि एक बगीचे में और रस भरे फूल जब मिल जाते हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ, आपने देखा कि जरूरत तो नहीं है कि हर एक जगह मधुमक्खियाँ छत्ते में ही जाएंगी, नहीं, वो उड़ती रहती हैं। अब क्या होता है कि जब एक मधुमक्खी को घूमते फिरते या उड़ते हुए एक सोर्स ऑफ नेक्टर दिखाई देता है, यानी कि एक गार्डन दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे रस भरे फूल हैं, तो क्या करती है, क्योंकि अब एक मधुमक्खी तो उनका रस, फूलों का रस नहीं ले सकती, वो क्या करती है, जब उसने देख लिया कि सोर्स ऑफ नेक्टर उसको वहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करती है, वो उस जगह को अच्छी तरह से, उस लोकेशंस को देख लेती है कि कहाँ पर ये सोर्स ऑफ नेक्टर है। उसके बाद में जब वो वापस अपने छत्ते पर जाती है और वो एक स्पेशल डांस करती है, उस स्पेशल डांस के थ्रू बच्चों वो जो है उस सोर्स ऑफ नेक्टर के बारे में दूसरी मधुमक्खियों को बता देती है, यानी कि डांस के डिफरेंट एंगल्स वो करती है और हर मतलब ये भी बता देती है कि वो मधुमक्खी जो फूल्स है, जहाँ पर वो इतने सारे फ्लावर्स हैं, सोर्स ऑफ नेक्टर है, कहाँ पर है, कहाँ उसकी डायरेक्शन है और कितने अमाउंट में वो सोर्स ऑफ नेक्टर है, ताकि जितने अमाउंट में वो सोर्स ऑफ नेक्टर है उतने ही क्या उसमें जाके मधुमक्खियाँ जाके जो वहाँ जाकर शहद इकट्ठा बनाने के लिए फूल
फूलों का रस चूस रही है। मतलब कितनी सरप्राइजिंग बात है कि मधुमक्खी देखने में जो कि एक इतना छोटा सा प्राणी होता है, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या करती है, वो अपने छत्ते पे जाती है और अपने, क्योंकि मधुमक्खी को अपने छोटे छोटे दो पर होते हैं, 2 के 4 होते हैं, मतलब ऊपर होते हैं, फिर थोड़े से छोटे से नीचे होते हैं, 2-4 पर होते हैं मधुमक्खी के। तो मधुमक्खी उन्हीं पर की सहायता से मतलब डिफरेंट एंगल्स यूज करती है, मतलब विभिन्न कोण बनाती है डांस करते समय, और वो सब कुछ दूसरी मधुमक्खी यानी कि छत्ते की मधुमक्खियों को वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है कि कहाँ पर वो सोर्स ऑफ नेक्टर है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब कुछ उन्हें बता देती है। तो दिस इज द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितना अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो उसके बाद में अब, और जो कि उसके बाद में हमारे प्रिमिटिव्स थे। अब जो हमारे प्रिमिटिव्स थे बच्चों, उन्होंने हमें मैसेज, हमें उस काल के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने चित्र बना रखे थे, जो समय उनका रहन सहन था, शिकार करना, तो वो सब अपने चित्र के द्वारा, चित्र के माध्यम से उन्होंने सब कुछ हमें बता दिया था। उनके लिखे हुए ग्रंथ हमें मिले जिसमें उस काल का वर्णन था। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है कब, मतलब जो उससे क्या हुआ कि शताब्दियों पहले तो उन लोगों ने हमें जो है इस बारे में अपने गुफाओं के चित्र के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमें प्राचीन काल के बारे में सब कुछ पता चलता है। इससे हमें पता चला कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे कैसे इन्वेंशंस हुआ, कैसे कैसे किस किस चीज़ का इन्वेंशन होता चला गया संसार में, मतलब कबीले से समुदाय कैसे बने, समुदाय से नगर कैसे बने, कॉलोनीज कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम उनके द्वारा जान लेते हैं। अब क्या हुआ कि सबसे, अब जैसे जैसे सब चीज़ें हो गई, पढ़ने लिखने का जो साधन हो गए, उसमें क्या हुआ कि ईसा से पूर्व 5वीं शताब्दी से पूर्व यानी कि 17वीं शताब्दी में एक जर्मन के एक वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन गुटेनबर्ग था, उन्होंने पहली बार बाइबल एक टाइपिंग मशीन का जो है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने एक टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था जॉन गुटेनबर्ग ने, और सबसे पहले उन्होंने बाइबल जो है इसको प्रिंट करी थी। तो यानी कि सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने जो है एक मशीन बनाई थी जिसके माध्यम से उन्होंने सबसे पहले बाइबल टाइप की थी। और उसके बाद आज के समय में तो बेटा कितने सारे हमारे पास कम्युनिकेशंस के साधन हैं। प्रीवियस में उन्होंने बता रखे थे कि प्रिमिटिव हमारे, जो मैंने आपको बताया था कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस, ड्रम बीट्स, फायर स्मोक एंड रैम साउंड। उसके बाद में तो फिर तो आज के टाइम में कितने सारे कम्युनिकेशंस के साधन हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जॉन गुटेनबर्ग का हुआ, उसके बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, उसके बाद कलर टीवी आया, पिक्चर कंपोजिशन, यानी कि हम केवल उस समय जो इन्वेंशन है उसमें हम केवल सुनते ही थे, ओरल जब कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन फिर बाद में पिक्चर कंपोजिशन यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से, अब टीवी में हम सारी चीज़ें चलचित्र के रूप में देखते थे, तो उसका इन्वेंशन होता चला गया। उसके बाद में सारी चीज़ें यानी कि जो है खोज होती चली गई आपकी, और नए नए इन्वेंशंस जो है आए, और जिनके माध्यम से कम्युनिकेशंस करना बहुत आसान हो गया। आज की डेट में अब जब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद में देखा कि सीसीटी कैमरास, क्लोज सर्किट सीसीटी कैमरास आपके हैं, सीसीटीवी देखते हैं, सीसीटीवी होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। अब ये देखा है कि अब हम आपको अब आप कॉलेज में भी देखिए हर जगह कैमरास लगे हुए, जिस रूम में हम ये वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर भी कैमरास लगे हुए, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए। उसके बाद में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरास जो बने हुए थे, तो इससे क्या होता है सर्जरी में, अब जैसे सर्जरी में कोई बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत टिपिकल ऑपरेशन है, या कैसे आजकल तो हर जगह होते हैं कि ऑपरेशन होता था पहले जैसे जैसे, तो क्योंकि ये चीज़ें अब आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का कोई भी इन्वेंशन होता है तो उस समय वो बहुत हार्डली उसको अडॉप्ट करना, मतलब उसको बहुत हार्ड पड़ता है। अब उस समय जब सीसीटीवी कैमरास जो आए हैं तो केवल वो एक रेयर जगह पर ही, या जो उनको अडॉप्ट कर सकता था, जो उनको
यानी कि ऑपरेट कर सकता था, केवल वहीं पर होते थे। लेकिन आज जो है सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हैं, मार्केट में, चौराहे पर, हर जगह सीसीटीवी कैमरास इसलिए लगे ताकि कोई मिसहैपनिंग हो या कोई ऐसी दुर्घटना हो या कोई घटना हो जो कि कैमरे में कैद हो जाए, जिससे कि सब कुछ जो भी विक्टिम्स जो है पकड़े जा सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि जब सीसीटीवी कैमरास का इन्वेंशन हुआ था तो हाई इतना ये इसको स्प्रेड नहीं कराया गया था। तो केवल क्या होता है कि जैसे सर्जिकल ऑपरेशन, जैसे कोई बहुत ही बड़ा रेयर ऑपरेशन होता था तो वो कैमरे की उसमें होता था, ताकि उसको पता चल जाए, कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी, ताकि ये जो इतना टिपिकल ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है या कुछ भी हुई है, तो वो कैसे हुई है, ताकि वो वीडियो दूसरों को हेल्प कर सके। तो इसलिए जो है सीसीटीवी कैमरास का यूज़ होता था। लेकिन आज हर जगह आप देखते हैं, हर जगह पर, हर प्लेस पर इन कैमरास का लगे हुए हैं, और जिससे कि सब चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो इसके माध्यम से यानी कि अब जो है ये आपका कैमरे वगैरह हर जगह लगे हैं, एयरपोर्ट पे लगे रहते हैं, फ्लाइट कब आ रही है, रेलवे स्टेशन पे लगे रहते हैं कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल कैमराज जो लगे रहते हैं कि कब आ रहे हैं, कौन सी पे आ रही है। तो ये जो है बहुत एक आसान तरीका। अब इसमें इन्होंने दिखाया कि बच्चों की कम्युनिकेशंस में जब स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशंस हुआ, जब ये सैटेलाइट बनी, तो सैटेलाइट बच्चों इसमें सबसे पहले जो सैटेलाइट बने थे वो दो तरीके सैटेलाइट बने थे, एक्टिव सैटेलाइट एंड पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट में यानी कि जो एक्टिव यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में थे आपके बच्चों, और दूसरा पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट यानी कि सबसे पहले जो है ये दो सैटेलाइट बने थे, एक्टिव सैटेलाइट एंड पैसिव सैटेलाइट। अब इसमें क्या होता था बच्चों कि जो पैसिव सैटेलाइट होता था, इसमें क्या होता था कि पैसिव सैटेलाइट यानी कि जब अंतरिक्ष में पैसिव सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो पैसिव सैटेलाइट में बच्चों होता था यानी कि मैसेज जब सैटेलाइट से कन्वे होता था, यानी कि जब कोई सैटेलाइट से जब वो सैटेलाइट कोई मैसेज नीचे भेजती थी, तो क्या होता था जो ग्राउंड पर स्टेशंस बने होते हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो पैसिव सैटेलाइट था वो एक मिरर की तरह काम करता था। यानी कि जब मैसेज यानी कि इसमें मैसेज स्पेस से जो है नीचे आया ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पे जो स्टेशंस बने होते थे, इनके रेडियो स्टेशंस बने होते थे, तो क्या होता था कि जो पैसिव सैटेलाइट में जो मैसेज आया और जो यानी कि जो शीशे पर यानी कि मैसेज नीचे ग्राउंड पर स्टेशन पर इसके स्टेशन पर मैसेज आया और आने के बाद टकराया और टकराने के बाद वापस चला गया। यानी कि जिस तरह से शीशे पर प्रकाश पड़ता है और तुरंत वापस हो जाता है, उसी तरह से जो पैसिव सैटेलाइट में मैसेज स्पेस से नीचे आता था और मैसेज कन्वे करने के बाद वो तुरंत वापस चला जाता था। अब इस मैसेज को जो ग्राउंड पर रेडियो स्टेशन बने होते थे वो उस मैसेज को लेकर फिर वो दूसरे जो रेडियो स्टेशन से थे उन पे वो ट्रांसफर करते थे। तो पैसिव सैटेलाइट में ऐसा होता था। और पैसिव सैटेलाइट में जो है इसमें कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कोई रेडियो एंटीनास नहीं होते थे, ना तो इक्विपमेंट्स होता था कोई इलेक्ट्रॉनिक और ना ही कोई एंटीना होता था और ना ही कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते थे। उसके बाद में फिर ये आया एक्टिव सैटेलाइट। अब इससे क्या फायदा, इसका क्या होता था कि मतलब मैसेज आया, स्टेशन पर आया और उसके बाद वो वापस चला गया। उसके बाद में जो जिस स्टेशन ने इस मैसेज को कैप्चर
रेडियो स्टेशन पर उसको ट्रांसफर करते चले गए, यानी कि ट्रांसफर खुद करना पड़ता था। लेकिन जब बच्चों एक्टिव सैटेलाइट आया तो एक्टिव सैटेलाइट में क्या हुआ कि एक्टिव सैटेलाइट में बच्चों जो सैटेलाइट में जो मैसेज आता था, यानी कि एक्टिव सैटेलाइट में जो मैसेज नीचे आता था ग्राउंड स्टेशन पे, वो क्या करते थे, वो मैसेज वापस नहीं जाता था, बैक नहीं होता था, बल्कि उस स्टेशन के बाद दूसरे जो रेडियो स्टेशन बने होते थे वो मैसेज अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता चला जाता था। एक्टिव सैटेलाइट में जो मैसेज स्पेस से सैटेलाइट के माध्यम से आता था वो ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रांसफर होता चला जाता था। ऑन द अदर हैंड पैसिव सैटेलाइट में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता था, बल्कि वो वापस हो जाता था। जिस तरह से प्रकाश मतलब जब किसी शीशे पर पड़ता है वो वापस हो जाता है, लाइकवाइज उसी तरह से पैसिव सैटेलाइट में मैसेज वापस चला जाता था, जबकि एक्टिव सैटेलाइट में वो मैसेज जो है वापस नहीं जाता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्टिव सैटेलाइट, डिफाइन एक्टिव सैटेलाइट, डिफाइन पैसिव सैटेलाइट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें जो है इसमें सैटेलाइट में आपकी एक्टिव एंड पैसिव सैटेलाइट, तो इससे आपके 3 क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। तो ये आपने सैटेलाइट का बनाया था। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती चली गई संसार में, आपको पता है कि एक्सटेंड होता चला गया और आज आपको मालूम है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था ऑन कम्युनिकेशंस, कि इसमें क्या चीज़ें आपको बताई गई है। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, और आपको इसको देखना चाहिए। ओके, टू बी कंटिन्यू।